आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। व्यक्ति छोटी मोटी बीमारियां भले ही झेल ले, लेकिन कैंसर का पता लगना किसी झटके से कम नहीं होता। इसके बचाव के लिए कीमोथेरेपी सजेस्ट किया जाता है, लेकिन आप कोई सी भी थेरेपी लें, आपका आहार इस मामले में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका यदि कोई निभाता है आपके कैंसर के ट्रीटमेंट में, तो वो है आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किस तरह की आपकी दिनचर्या है। आपका खान पान, आपका आहार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप कीमोथेरेपी भी ले रहे हैं, तो कीमोथेरेपी वालों के लिए मैं खास तौर से बताना चाहता हूं कि अलग अलग कैंसर में जिस प्रकार से कीमोथेरेपी दी जाती है और उसके जो शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं, उन दुष्प्रभावों से बचने के लिए, कीमोथेरेपी से आने वाली कमजोरी से बचने के लिए आपका आहार सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू करने जा रहे हैं, तो जान लें कि इस दौरान आपको पोषण पर खूब ध्यान देना होगा, क्योंकि कैंसर का इलाज आपकी भूख को काफी हद तक प्रभावित करता है, जिसका असर आपकी बीमारी पर भी पड़ सकता है। बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई तो आप कीमो नहीं झेल पाएंगे और ऐसी स्थिति में आपका आधा अधूरा ट्रीटमेंट रह जाएगा, तो आपको भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जबकि जो आहार है वो कैंसर सेल्स को खत्म करने का काम भी करेगा और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम भी करेगा, जिससे आप उस सबसे गंदी बीमारी, सबसे खराब बीमारी से बच पाएंगे। हमने कैंसर पर 55 वीडियो बनाए हैं और उन वीडियो से हजारों लोगों को लाभ मिल रहा है और बहुत सारे लोग कैंसर से बाहर आए हैं, बचे हैं और अपना अच्छा जीवन जी रहे हैं। आप भी उन सारे वीडियोस को देख करके उनको फॉलो कर सकते हैं। हमारी YouTube पर हमारी जो प्लेलिस्ट है डॉक्टर मदन मोदी के नाम से, आप YouTube चैनल देखें, सब्सक्राइब करें और उसमें जो प्लेलिस्ट है कैंसर पर, उस प्लेलिस्ट को जरूर देखें, सारे वीडियोस देखें, अपना एक चार्ट बना लें व्यवस्थित कि आपको क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। इस तरह से आप सारी चीजों को मैनेज कर सकेंगे और इस खराब बीमारी से बचाव कर सकेंगे। हालांकि आज की जीवन शैली और केमिकल फर्टिलाइजर के बेतरतीब उपयोग और मिलावट के मद्देनजर स्वस्थ भोजन करना हमें से ज्यादातर लोगों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। लेकिन उपचार के साथ फलों, सब्जियों, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरपूर आहार लेना जरूरी है। ऐसी परिस्थिति में केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग जो किए जाते हैं फलों में, सब्जियों में, उनसे बचने के लिए भी आप आधा घंटा पहले उन फलों और सब्जियों को पानी में डुबो करके रखें और बेकिंग सोडा वगैरह डाल करके या काला नमक डाल करके उनको धो लें। धोने के बाद उनका उपयोग करें। कीमोथेरेपी शुरू होने के 1 या 2 दिन बाद ही भूख में कमी देखने को मिलती है, इसलिए आपको न्यूट्रिएंट और हाइड्रेशन को कस्टमाइज करने की जरूरत है। इससे आप उपचार के लिए पर्याप्त मजबूत बन सकेंगे। इसका मतलब है कि अब आपको अच्छी मात्रा में फल, सब्जियां, विटामिन और मिनरल से भरपूर खाना खाना चाहिए। आप किस प्रकार के कैंसर से पीड़ित हैं, इस आधार पर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स यह पता लगाता है कि आपको इस दौरान किन किन साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ेगा। हर मरीज कीमोथेरेपी के दौरान अलग अलग तरह के रिएक्ट कर सकता है, इसलिए मरीज के लिए जो आहार अच्छा काम करता है उसे वही करने की सलाह दी जाती है। अगर कीमोथेरेपी के बाद कुछ दिनों तक आप बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो जब भी आप अच्छा महसूस करें तो भरपेट भोजन करने की कोशिश करें। मान लीजिए आपको सुबह भूख लगती है, तो पेट भर करके खाएं, क्योंकि हो सकता है कि दिन के खत्म होने तक आपकी भूख कम हो जाए, फिर बाद में भूख ना लगे, तो आप खाली पेट रहेंगे तो आपकी बीमारी आपके ऊपर ज्यादा आक्रमण करेगी।
ऐसी परिस्थिति में बीमारी से बचने के लिए जब भी भूख लगे भरपेट खाना खाइए। आगे की राह बहुत मुश्किल होती है, इसके लिए तैयार रहें और खुद को मजबूत बनाएं। अगर आपका परिवार, पड़ोसी और आपके दोस्त मदद के लिए आगे आए तो इसे स्वीकार करने में देरी ना करें। लेकिन ऐसे परिवार के लोग, ऐसे पड़ोसी या ऐसे दोस्त जो आपको डिप्रेस नहीं करें, आपका हौसला बढ़ाएं, आपका जोश बढ़ाएं, आपका मनोबल बढ़ाएं, आपको झूठे सच्चे कहानी किस्से नहीं सुनाए कि अमुक के ऐसा हो गया, अमुक के कैंसर हुआ, फिर यूं हुआ, फिर यूं हुआ, उस डॉक्टर को दिखाओ, उस डॉक्टर को दिखाओ। ये जो इस तरह के जो नेगेटिव और परामर्श देने वाले लोग हैं, ऐसे लोग आपके साथ में नहीं आने चाहिए। आपके पास में जो भी लोग आए, आपको पॉजिटिव, सकारात्मक सुझाव दें, पॉजिटिविटी दें, आपका मनोबल मजबूत करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ऐसे लोगों को खाना तैयार करने के लिए कह सकते हैं ताकि आप उपचार के बाद घर का भोजन कर सकें, ताजा खाना खा सकें। आपके इलाज से लौटने के बाद खाना पीना बहुत अच्छा होना चाहिए। ये सबसे अच्छी बात है जो आप अपने लिए कर सकते हैं। सवेरे सवेरे अपने नाश्ते की शुरुआत कुछ ड्राई फ्रूट से करनी चाहिए। कौन कौन सा ड्राई फ्रूट कितनी कितनी मात्रा में लेना चाहिए, ये हमने अपने वीडियोस में बताया है। तो आप हमारे जो पुराने वीडियोस हैं उनको देखिए कि आपको क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। कैंसर के इलाज के दौरान व्यक्ति की जो नेचर हो जाती है, उल्टी होना, जी घबराना, ऐसा महसूस होता है। इस पर काबू पाने के लिए हमारे टिप्स को फॉलो किया जा सकता है। छोटे छोटे और बार बार भोजन करें, थोड़ा थोड़ा करके। यदि एक साथ ज्यादा नहीं पा रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके बार बार भोजन करें। तेज गंध से बचना जरूरी है। बहुत ज्यादा स्मेल कहीं आ रही है, गंदी स्मेल आ रही है, तो उससे बचना जरूरी है। उदाहरण के लिए ज्यादा ठंडे या फिर रूम टेम्परेचर पर रखें खाद्य पदार्थ खाने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा गर्म खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें स्मेल ज्यादा आती है। उपचार के दौरान आपको नरम खाद्य पदार्थ खाने की जरूरत होती है, थोड़ा सा, है ना। तो थोड़े नरम आहार लें, कठोर आहार ना लें। ऐसे खाद्य पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए जो बहुत मीठे और चिकने या फैटी हों, है ना, जिसमें बहुत ज्यादा वसा हो। ऐसे आहार से बचना चाहिए। बहुत मीठे आहार से भी बचना चाहिए। आपका पेट ठीक रहे इसके लिए पूरे दिन सूखे और स्टार्च वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करते रहें, है ना। ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, कुछ दूसरी चीजें हैं, कुछ न कुछ खाते रहें। हर व्यक्ति का न्यूट्रिशन प्लान कैंसर और उपचार के आधार पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन कीमोथेरेपी से गुजरने वाले व्यक्ति को स्वस्थ वजन बनाए रखने और आहार की सहनशीलता को समझने की जरूरत है। आप कितना और किस तरह का भोजन सही से खा सकते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान यही आपका न्यूट्रिशन गोल होना चाहिए। इसलिए ये बहुत ध्यान रखें कि हमारा आहार जो है वो हमारी औषधि से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा आहार ही हमारी औषधि हो, हमारी औषधि ही हमारा आहार हो, तो हम कैंसर से आराम से लड़ सकेंगे, बच सकेंगे, जीत सकेंगे। इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग ऐसी परेशानियों से बच सकें। धन्यवाद।